हेलो क्लास, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड आई एम सोनिया। आज हमारा क्वाड्रिलेटरल का थर्ड लेक्चर है। ये हमने अभी तक ये पढ़ लिया है कि हमने पढ़ लिया कि कर्व्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन हमने पढ़ लिया एंड हमने देख लिया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। हमें पता चल गया है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। हमारे जो पॉलीगॉन होते हैं, जो 4 साइडेड पॉलीगॉन होते हैं, वो हमारे क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। एंड इसके बाद हमने पॉलीगॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी एंड उनकी एक्सटीरियर एंगल का सम पढ़ा हमने। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, सो पहले तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कितने साइड्स होते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में? 4 साइड्स होते हैं, राइट। हमारा जो अगर हम 4 लाइन सेगमेंट लें एंड उनके थ्रू हम जो भी एक क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाएंगे, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट लिया एंड हमने उनको जॉइन कर दिया सच दैट कि हमें एक सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व मिले। तो इस तरह की फिगर्स हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ओके, अब हम जो इनके टाइप्स देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के, तो वो इसके हम बेसिकली इसके साइड्स पे डिपेंड करेंगे कि हमारे पास कुछ सिचुएशंस होंगी जिस पे अपोजिट साइड्स इक्वल हों, या फिर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हों, या फिर कुछ साइड्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हों, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हों। तो उनके बेसिस पे यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो हम आज वो देखेंगे कि जब हमारे पास सिचुएशन होगी कि ये साइड इस साइड से इक्वल है या ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो हम उन क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेपेजियम क्या होता है। ओके, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है जिसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 साइड हैं। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, इनमें से जो 2 अपोजिट साइड्स हैं, या तो हम ये साइड एंड ये साइड ले लें, या फिर हम ये एंड ये साइड ले लें। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, राइट, जुड़े नहीं हुए हैं एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे से अपोजिट साइड है। अगर इन दोनों पेयर में से, जैसे हम ABCD बोलेंगे, राइट, तो अगर इनमें से कोई भी एक पेयर हमारा पैरेलल हो, मतलब ट्रेपेजियम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 पैरेलल लाइन लेंगे। ओके, हमने ये की पैरेलल लाइन ले लिया और एक यहीं से स्टार्ट करते हुए हमने एक ये पैरेलल लाइन ले लिया। तो हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट आ गए हैं, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसके एंड को इससे एंड इसके एंड को इससे। इसमें हम यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों में ये जो एरो का साइन है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये अगर हमारा ABCD है, तो ये लाइन के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC। ओके, तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि AD जो है और BC इनके बीच क्या रिलेशन है, हमें नहीं पता। ट्रेपेजियम के लिए सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी सफिशिएंट है ये बोलने के लिए कि ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है। मतलब हमारे पास एक पेयर जो होना चाहिए, अपोजिट साइड्स के पेयर जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए, या तो जैसे ये हो गए, या तो अगर और बाई चांस मिनिमम ये होना चाहिए एटलीस्ट। बट व्हाट इफ लाइक अगर हमारे दोनों साइड्स, दोनों पेयर भी पैरेलल होंगे, जैसे हमारा AB और यहाँ पे DC दोनों पैरेलल है, बट हम ऐसा सिचुएशन ले जहाँ पे हमारा ये AB तो है ही पैरेलल DC के, बट हमारा जो AD है वो भी हमारा जब अगर BC के पैरेलल होगा, राइट, ये ठीक है। यहाँ पे हमने सिंगल एरो लिया, ये दोनों सिंगल एरो, मतलब ये AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ठीक
है, मतलब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर हैं कि जो कि पैरेलल हैं। एक तो ये भी अपोजिट साइड्स पैरेलल है एंड ये अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है। तो मिनिमम एक तो हमारी सेटिस्फाई हो ही रही है राइट। मिनिमम एक पेयर तो होना ही चाहिए ट्रेपेजियम होने के लिए। तो ये भी हमारा ट्रेपेजियम ही होगा, एक तरह से ये ट्रेपेजियम होगा। बट जब हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर होगा तो वो ट्रेपेजियम होगा। बट अगर हमारे पास दोनों पेयर, जो दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर हैं, अगर दोनों पैरेलल हुए तो हम उनको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ओके, करेक्ट। अगर सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल हुआ तो वो ट्रेपेजियम होता है। बट अगर दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ये दो अलग अलग काइंड के क्वाड्रिलेटरल हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है वो एक ट्रेपेजियम भी होता है, क्योंकि उसमें एक पेयर है वो पैरेलल है, जो कि ट्रेपेजियम होने के लिए हमें चाहिए होता है, राइट। तो मतलब एक पैरेललोग्राम को हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। बट एक ट्रेपेजियम को हम ये नहीं बोल सकते कि वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, मतलब सारे पैरेललोग्राम हमारे ट्रेपेजियम भी कहलाते हैं, बट कोई भी ट्रेपेजियम हमारा पैरेललोग्राम नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये हो गए, ये तो हमारे दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल हो गए। ठीक है, अब हम साइड के लेंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे एक और स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है एक, जिसको हम काइट बोलते हैं। काइट तो हमें पता है, काइट मतलब हम जानते हैं कि पतंग, बचपन में लाइक सबने देखा है कि काइट क्या होता है। एंड काइट यूजुअली हमारा इस शेप का होता है, राइट। हमारा काइट जो होता है हमारा इस शेप का होता है, राइट। तो यहाँ पर भी काइट का जो फिगर बनता है वो हमारा जो एक्चुअल जो हमारा काइट है उड़ाने वाला एंड ऑल, उसके शेप का ही ये फिगर है जिसको हम काइट बोलते हैं। यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होती है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, जो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, जैसे कि ये वाला साइड एंड ये वाला साइड जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये दोनों इक्वल होते हैं एंड ये वाला साइड एंड ये वाला साइड भी जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब हमारा अगर हम ये ABCD है हमारा, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा AB जो है वो AD के इक्वल है, ओके। एंड हमारा जो BC है वो हमारा CD के इक्वल है, ओके। तो ये हमारा, इसमें हमारे यहाँ पे पैरेलल है कि नहीं लाइंस ये नहीं देखेंगे हम यहाँ पे हम जो साइड्स की लेंथ है हम वो देखेंगे। अगर इस कॉर्नर पे जो दो साइड्स गई हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है एंड इस कॉर्नर पे जो दो साइड्स गई हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके जो दो कंसेक्यूटिव साइड्स होते हैं डिस्टिंक्ट, वो इक्वल होते हैं, ओके। ठीक है, तो काइट में हमारा ये ज़रूरी है कि जो जुड़े हुए साइड्स हैं, जो एडजेसेंट साइड्स हैं, वही इक्वल हों। अगर हम ये क्वाड्रिलेटरल लेंगे, अगर हम इसमें बोले कि हम ये साइड इक्वल है, ये दोनों एंड ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये हमारा काइट नहीं होगा, नॉट अ काइट, बिकॉज यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड्स हैं, कॉन्सेक्यूटिव साइड्स हैं, वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो कॉन्सेक्यूटिव साइड्स हैं वो इक्वल होना चाहिए, तभी वो हमारा काइट होगा, ठीक है। तो काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू डिस्टिंक्ट consecutive
पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब हमारा ज़रूरी है कि जो दोनों साइड्स हैं, जो दो पेयर हैं, वो कंसेक्यूटिव साइड्स ही हों, तभी वो काइट होगा। अगर हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल दिए हैं तो वो काइट नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा काइट हो गया। एंड ट्रेपेजियम में हम क्या हो सकते हैं? अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें हमें अपोजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एडजेसेंट साइड्स जो हैं, ये साइड इस साइड के पैरेलल नहीं हो सकता, नहीं ये साइड इस साइड के पैरेलल हो सकता है, ये साइड सिर्फ अपने अपोजिट जो साइड है उसके पैरेलल ही हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें अलग से अपोजिट डिफाइन करने की, लाइक स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर होता है एंड पैरेललोग्राम में क्या होते हैं हमारे? टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये 3 टाइप के मेन क्वाड्रिलेटरल होते हैं। एंड जो हम और अभी क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे वो सारे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के अंदर ही आते हैं। वो सारे लाइक पैरेललोग्राम के फीचर्स, लाइक इसके कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करते हैं। ओके, मतलब वो सारे हम जो भी पढ़ेंगे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम होंगे, बट वो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी होंगे, बट वो पैरेललोग्राम के अंदर वाली कैटेगरी में आते हैं। राइट, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया? ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। अब हम पैरेललोग्राम के और डिफरेंट टाइप्स में जाने से पहले हम पहले देखेंगे कि पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो जब हमारा जो पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल नहीं होते, वो एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। ओके, तो अगर हम कोई पैरेललोग्राम ले, ABCD है, तो हमारा AB BC के पैरेलल है एंड AD जो है वो BC के पैरेलल है, एंड ऑल्सो जो हमारा AB है वो CD के इक्वल है एंड AD हमारा BC के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब हमारे अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं एंड अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो हम इनके यहाँ पे अभी लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ऑल्सो हम बोलेंगे कि AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। राइट, अब हम इसकी जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो इनके जो अपोजिट्स एंगल हैं पैरेललोग्राम के, मतलब B और D के बीच क्या रिलेशन है एंड A और C के बीच क्या रिलेशन है। मतलब हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको दो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे पहले। तो अगर हम D को B से कनेक्ट कर दें, हमने D को B से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स मिल गए। एक है हमारा DBC एंड एक है हमारा DAB। ठीक है, एंड ये हमारा पैरेलल है एंड यहाँ पे हमारे सारे फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे। अब हम क्या करेंगे, हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। राइट, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि ये साइड AB और जो DC है वो पैरेलल है। राइट, तो हमने अल्टरनेट एंगल पढ़ा है, हमने पहले अल्टरनेट एंगल पढ़ा है। राइट, अगर कोई भी तो पैरेलल लाइन दिए हुए हैं, अगर हम उनको एक किसी लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइन को, जब वो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा तो जो हमारे ये
अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जो हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, हमारा ये एंगल हुआ है एंड ये हमारा ये एंगल हुआ, ये हमारे, अगर ये x एंड ये y है तो हमारा क्या होता है, x एंड y इक्वल होता है, राइट। एंगल x और एंगल y हमारा इक्वल होता है। अगर पैरेलल लाइन को कोई लाइन, तो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इस लाइन की एक साइड पे है और उसके अपोजिट साइड पे जो दोनों पैरेलल लाइन में वो एंगल बना रही है वो इक्वल होती है, राइट। ये इंटरसेक्शन लाइन हमारी इस पैरेलल लाइन में ए के साथ एक्स एंगल बना रही है एक साइड पे, एंड सिमिलरली वही इंटरसेक्शन लाइन बी में हमारी अपोजिट साइड पे जो एंगल बना रही है वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें दिया हुआ है जब ए बी हमारा सी डी के पैरेलल है, तो हम देखें तो ये जो डी बी है ये एक तरह से इंटरसेक्शन लाइन है वो दोनों पैरेलल लाइन का, क्योंकि डी बी इस ए बी लाइन को बी पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड डी सी लाइन को यहाँ डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ये एंगल है एंड हमारा जो ये एंगल है वो इक्वल होंगे, राइट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल ए बी डी, मतलब एंगल ए बी एंड डी, ये जो है ये हमारा एंगल बी डी सी के इक्वल होगा, एंगल बी डी सी के इक्वल होगा, राइट, इक्वल होगा, राइट, करेक्ट। एंड फिर हम क्या देखेंगे उसके बाद, सिमिलरली हम देखेंगे, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि AD भी हमारा, AD जो है हमारा BC के पैरेलल है, करेक्ट। अगर हमने अभी ये दो पैरेलल लाइंस लिए थे, अभी हम ये दोनों पैरेलल लाइन लेंगे एंड DB को फिर से हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन लाइन जो है, ये इंटरसेक्शन लाइन जो है ये हमारा AD के साथ, एक जो पैरेलल लाइन है उसके साथ ये वाला एंगल बना रहा है, राइट। एंड सिमिलरली वही लाइन हमारा BC के साथ ये वाला उसके अल्टरनेट में अपोजिट साइड में ये एंगल है, मतलब हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। फिर से हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो लिखा है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC, तो हम साथ में रीज़न लिखेंगे इसका, ओके। पहले तो हम इसके ऊपर लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, हम पहले दोनों ट्राइंगल को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमारा ट्राइंगल क्या है, ABD है एक ट्राइंगल, तो ओके, एंगल ABD एंड एक ट्राइंगल हमारा ABD हो गया एंड दूसरा ट्राइंगल हमारा हो जाएगा ट्राइंगल CDD, ओके। एक हो गया हमारा ट्राइंगल CDB। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहला तो हमने जो सबसे पहला क्या निकाला था हमारा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB। एंड ये हम क्यों हुआ था हमारा, बिकॉज हमारा AB इज पैरेलल टू DC, राइट। AB इज पैरेलल टू DC एंड ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, एंड ट्राइंगल ABD एंड एंगल CDB आर अल्टरनेट एंगल्स, ओके। तो अल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। एंड सिमिलरली हमने जो सेकंड वाले एंगल्स थे वो भी हमने इक्वल किए थे, राइट। तो वो कौन से एंगल थे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD,
मतलब एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। इसका भी सेम रीज़न होगा कि इसमें हमने ये दोनों पैरेलल लाइंस लेके किए थे, इसमें हमारा ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके राइट, तो ये हो गया हमारा। एंड सिमिलरली इसलिए ये दोनों हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, राइट। हमें 2 एंगल्स मिल गए यहाँ पे। अब हमें एक और प्रॉपर्टी चाहिए जो कि सिमिलर हो, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जो डी बी ये लाइन है, ये दोनों ट्राइंगल में हमारा क्या है, डी बी इज कॉमन, करेक्ट। डी बी इज कॉमन, हमारा डी बी जो है वो कॉमन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। किससे? ए एंगल साइड एंगल, ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी, करेक्ट। हम देख सकते हैं, हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर ए है हमारा यहाँ पे ए, तो हमारा सी के इक्वल है, एंड बी हमारा बी जो है हमारा डी के इक्वल है, एंड डी जो है हमारा बी के इक्वल है, दोनों अपोजिट साइड्स में। एंड ये हमारा होगा ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से। ओके, मतलब हमारे दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए, करेक्ट। तो कॉन्ग्रुएंट अगर हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमारे ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हम बोल सकते हैं कि ए बी हमारा डी सी के इक्वल है, एंड बी सी हमारा ए डी के इक्वल है, राइट। एंड एंगल ए हमारा एंगल सी के इक्वल है। ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल है, इसलिए ए हमारा एंगल सी के इक्वल होगा, राइट। यहाँ पे जो हमने ये साइड्स, अपोजिट साइड्स हमने इक्वल बोला था, ये भी यहाँ से प्रूफ हो गया। हमें सिर्फ पता था कि पैरेलल होते हैं, हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे, पैरेलल तो थे ही, इक्वल भी होंगे। एंड ऑल्सो हमारा एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। मतलब इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट साइड्स हमारे इक्वल हो गए। तो सिमिलरली अगर हम इसी पैरेललोग्राम में अगर हमने ये वाला डायगोनल लिया, जैसे हमने यहाँ पे बी डी लिया, अभी हम यहाँ पे ए सी जब लेंगे तो हम इससे ये प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ए बी इज एंगल डी। मतलब हमारे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम में जब हम लेंगे कोई पैरेललोग्राम, तो जो साइड्स होंगे वो इक्वल भी होंगे एंड पैरेलल भी होंगे, ओके। एंड ऑल्सो जो अपोजिट एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की, कि इसमें हमने देखा कि हमें यहाँ पे अपोजिट एंगल के रिलेशन निकाला, तो हमें पता चला कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, हमने यहाँ पे अपोजिट एंगल में रिलेशन निकाला। अब हम क्या करेंगे, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, मतलब जो अगर हम एक एंगल बी लें तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या है, एक तो सी है एंड एक ए है, एंड जैसे कि हम जानते हैं सी एंड ए तो इक्वल है, तो हम किसी के एक के साथ भी इसका एक रिलेशन निकाल के देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, उनके बीच क्या रिलेशन होता है, ओके। हमने अभी तक देख लिया पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी पता चल गई हमें। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं,
एडजेसेंट एंगल का पेयर मतलब ए बी और बी सी और सी डी और ए डी, मतलब इनके बीच क्या रिलेशन होता है। पैरेललोग्राम जो होता है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल होता है, राइट। एंड हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी, जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है हमारा 360 डिग्री होता है, राइट। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल कितना होता है हमारा 360 डिग्री होता है, करेक्ट। मतलब हमें पता है कि सारे एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में हमारा 360 डिग्री होता है, तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम इस पैरेललोग्राम के लिए क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होते हैं, एंगल बी और एंगल डी इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे एंगल सी की जगह हम एंगल ए ले लेते हैं। हम यहाँ पे ए और बी एंगल के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो हम सी एंड डी को ए और बी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम सी को लिख सकते हैं एंगल ए लिख सकते हैं एंड डी को हम लिख सकते हैं एंगल बी, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा एंगल ए हो जाएगा प्लस एंगल डी हमारा एंगल बी हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम एंगल ए हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 2 एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड अब हमारा 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम 2 राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमारे पास बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, हमें मिलेगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा कितना होगा 180 डिग्री। एंड हमें पता है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एडजेसेंट एंगल है, वो एडजेसेंट एंगल है। एंड हमने यहाँ पे जो रिलेशन निकाला है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर ये देख सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, राइट। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब हम एक नई प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं कि कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। मतलब ए और बी का सम 180 डिग्री होगा, बी सी का 180 होगा, सी एंड डी का प्लस सम 180 होगा एंड डी ए का सम 180 होगा, ओके। हमारी एक और प्रॉपर्टी क्या हो गई, दैट सम ऑफ adjacent angles is 180 डिग्री, ओके। ये हमारी एक और प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो हमने साइड्स देख लिए, हमने एंगल के बीच में रिलेशन देख लिया, अपोजिट एंगल के बीच में रिलेशन देख लिया, हमने एडजेसेंट एंगल के बीच में रिलेशन देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक चीज़ और बची है, इसमें क्या है वो डायगोनल्स। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड होते हैं, या फिर उनके डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हम वो देखेंगे, हम इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। हमने एक ये डायगोनल लिया एंड फिर हमने दूसरा डायगोनल लिया, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है, राइट। हम इस ट्रायंगल को इसके अपोजिट वाले ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे एंड देखते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं।
हम ये पॉइंट ले लेते हैं हमारा ओ, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम ये ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे, मतलब हम लेंगे इन ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये हमें देखना है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि AB जो है वो CD के इक्वल है, राइट। तो हम लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू CD, ये हमें पता है पहले से, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारा AB जो है वो DC के पैरेलल है, राइट। AB हमारा DC के पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा हमारा, ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे क्योंकि हमारे एक इंटरसेक्शन लाइन है। तो हमें पता है कि AB इज पैरेलल टू DC, तो हम ये लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू DC, इसलिए दैट्स वाई हमारा एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, एंड ये क्यों होगा हमारा अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंड ऑल्सो सिमिलरली ये दोनों पैरेलल है, इसकी वजह से ये वाला एंगल है एंड ये जो एंगल है, क्योंकि ये भी एक इंटरसेक्शन लाइन है AC जो है, जो कि AB और DC को A और C पे रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे जब वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारा ये एंगल बढ़ रहा है एंड इसके अपोजिट में ये इधर DC के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, इसलिए ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऑल्सो AB इज पैरेलल टू DC, दैट्स वाई ये पैरेलल है, इसकी वजह से हमें अल्टरनेट एंगल मिल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे दैट एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO, एंगल DCO। अगेन हमारा रीजन होगा अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब हमारे पास कितने यहाँ पे 3 चीज़ें होंगे सेटिस्फाई करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी। एक तो ये साइड हो गया हमारा जो इन दोनों के बीच जो कॉमन है, एंड दोनों एंगल्स। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल हमारा क्या होगा, दैट्स वाई ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब हम एग्जैक्ट वही लिखेंगे A की जगह, A एंगल हमारा C से है इसलिए C आएगा, O जो है हमारा कॉमन है CO ही रहेगा, एंड B हमारा B की जगह हम D लिखेंगे, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। ASA कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ASA एंगल साइड एंगल। ओके, तो जब हमने दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो हम बाकी जो इसके फीचर्स हैं वो भी इक्वल होंगे, जैसे कि हमें ये एंगल हो गया, एंगल एंड साइड हो गए, एंड ऑब्वियसली ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा हमारा, एंड ऑल्सो ये साइड हमारा इस साइड के इक्वल होगा एंड ये साइड हमारा इस साइड के इक्वल होगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट हम यहाँ पे अभी डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम ये एंगल पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये डायगोनल्स पे ध्यान रखेंगे। तो डायगोनल में हम देख सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC, एंड जो हमारा BO है वो OD के इक्वल है। BO इज इक्वल टू OD, बिकॉज हम जब कॉन्ग्रुएंसी में हम देखें तो हम देख सकते हैं कि AO जो है AO वो CO के इक्वल होगा, राइट। AO OC, एंड BO जो है BO वो हमारा DO के इक्वल होगा OD। तो मतलब
हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है वो दोनों डायगोनल्स को हाफ में, मतलब उसके हाफ में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब इधर देखो, ये डायगोनल जो है इस पॉइंट पे जब ये इंटरसेक्ट हुआ है तो ये हाफ में डिवाइड हुआ है, एंड सिमिलरली ये डायगोनल भी हमारा हाफ में डिवाइड हुआ है, राइट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों डायगोनल, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जब एक डायगोनल हमारा दूसरे डायगोनल को क्रॉस कर रहा है तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट दोनों डायगोनल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है, राइट। तो हम इसको बोलते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, मतलब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दोनों को अपने हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारी एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाएगी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब, बाई मतलब हमारा 2 होता है, एंड सेक्शन, सेक्ट मतलब सेक्शन, तो मतलब 2 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करती है उसको। ओके, तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टी होगी पैरेललोग्राम की। ओके, तो हमें टोटल 4 प्रॉपर्टी इसकी पता है कि एक तो अपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं, एंड अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, एंड ऑल्सो किसी भी 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंड जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम की इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो एंड फिर हम और क्वाड्रिलेटरल होते हैं जो कि हमारे पैरेललोग्राम के काइंड में आते हैं, लाइक उनको हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, हमने ट्रेपेजियम पढ़ लिया, काइट पढ़ लिया एंड पैरेललोग्राम पढ़ लिया, राइट। पैरेललोग्राम के हमने काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज भी देख लिए, बट ट्रेपेजियम एंड काइट के हमने कुछ प्रॉपर्टीज नहीं देखे हैं। तो हम यहाँ पे खुद ही, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सब ट्राई करके देखना। जैसे कि हमने पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के बीच में रिलेशन निकाला था, वैसे ही हमें यहाँ पे जो ट्रेपेजियम होता है जिसमें सिर्फ एक ही हमारा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होता है, जो लाइक हमारे पास जब ये ABCD जो ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है, इसमें AB हमारा BC के पैरेलल है, राइट। तो हमें इनमें जो हमारे एडजेसेंट एंगल हैं, मतलब जैसे कि A एंड D, मतलब हमें एंगल A एंड एंगल D के बीच रिलेशन निकालना है, एंड एंगल B एंड एंगल C के बीच में रिलेशन निकालना है। मतलब दोनों में से कोई भी एक करोगे तो दूसरा भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो हमें इनके बीच रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये ट्राई करने का, एंड ऑल्सो होमवर्क भी करते रहना सारे, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर पूरा ख़त्म होगा फिर से चैप्टर पे टेस्ट होगा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो बीच में ही पूछते रहना, लाइक पाइल अप मत करना लास्ट के लिए सारे क्वेश्चन। ओके, एंड ये क्वेश्चन भी कर लेना, अगर नहीं हो तो फिर कमेंट करना ताकि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकें। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, जिनके कुछ पैरेललोग्राम्स के बारे में ऑलरेडी हमने सुना हुआ है, ऑलरेडी उनके क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, तो हम वो पढ़ेंगे आगे। एंड फिर ठीक है, थैंक यू।